मोटिवेशन मंत्रा में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपना सफर फर्श से लेकर अर्श तक तय किया है। एक ऐसे हस्ती के बारे में जिन्होंने बहुत ही गरीबी में अपना बचपन बिताया और फिर देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा गया। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रीति नेगी। 14 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जिन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं होती, अच्छे बुरे में फर्क पता नहीं होता, उस उम्र में एक लड़की के साथ वक्त ऐसा खेल खेलता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैं बात कर रही हूँ क्वीन ऑफ ऑल मीडिया, अमेरिकन टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, ऑथर ओपरा विनफ्रे की। क्या आप ये जानते हैं कि ओपरा विनफ्रे का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है? इतनी गरीबी कि ओपरा के पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ओपरा विनफ्रे आलू के कट्टू से कपड़े बनाकर पहनती थी। पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। दरअसल ओपरा एक कुंवारी माँ से जन्मी बच्ची थी। ओपरा विनफ्रे की माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और ओपरा को वक्त नहीं दे पाती थी। ओपरा का बचपन अकेलेपन में गुजर रहा था और इसीलिए ओपरा की माँ ने उसे उसकी नानी के पास भेज दिया। ओपरा 6 साल तक अपनी नानी के साथ रही, लेकिन पैसे की किल्लत की वजह से फिर अपनी माँ के पास वापस लौट आई और फिर से ओपरा अकेलेपन में जीने को मजबूर हो गई। और इसी अकेलेपन का फायदा खुद ओपरा के अपनों ने उठाया और महज 9 साल की उम्र में ओपरा के साथ रेप हुआ, वो भी एक बार नहीं, कई बार। 14 साल की उम्र में ओपरा गर्भवती हो गई और इतना ही दुखों का पहाड़ नहीं टूटा ओपरा पर। ओपरा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कमजोरी के कारण उसकी मौत हो गई। फिर माँ ने ओपरा का हाई स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन वहाँ अमीर बच्चों की बराबरी करने के लिए ओपरा चोरी करने लगी और एक दिन माँ से डांट मिलने पर घर से भाग गई। लेकिन ओपरा को माँ ने ढूंढा और फिर स्टेप फादर के पास भेज दिया और ये वही मोड़ था जहाँ से ओपरा की पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल ओपरा के पिता एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। ओपरा में बोलने का एक अलग हुनर था और इसी वजह से ओपरा ने एक अपनी अलग पहचान स्कूल में बनाई। दरअसल हाई स्कूल के आखिरी दिनों में ड्रामा रिहर्सल के टाइम ओपरा को एक लोकल रेडियो चैनल में न्यूज़ रीडर का ऑफर आया और ये उनके एक पसंदीदा करियर की शुरुआत थी। हालांकि अपनी पढ़ाई को ओपरा ने जारी रखा और आगे टेनेसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और उसे क्वालिफाई भी किया। महज 17 साल की उम्र में 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस ब्लैक नेशविले और मिस टेनेसी का खिताब भी अपने नाम किया। तो वहीं मैरीलैंड की टीवी चैनल ने ओपरा को न्यूज़ रीडर की जॉब ऑफर की और ये जॉब इतनी अट्रैक्टिव थी कि ओपरा ने अपनी ग्रेजुएशन आधे में ही छोड़ दी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जॉब पाने वाली ओपरा पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला बनी। लेकिन बॉस को ओपरा का न्यूज़ एस्पेक्ट का तरीका अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ओपरा को ये कह के निकाल दिया कि वो न्यूज़ रिपोर्टिंग के लायक नहीं है। कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो हजारों नए रास्ते खुल जाते हैं। ओपरा के साथ ऐसा ही हुआ। एक टॉक शो पीपल आर टॉकिंग का होस्ट ओपरा को बना दिया गया और 7 साल तक इस शो को होस्ट करने वाली ओपरा ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो वहीं 1983 में ओपरा शिकागो चली गई। उन्होंने टीवी के मॉर्निंग टॉक शो एम शिकागो को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद शो की टीआरपी बहुत अच्छी हो गई और देखते ही देखते शो टीवी का नंबर 1 शो बन गया। बाद में इस शो का नाम बदलकर द ओपरा विनफ्रे शो रख दिया गया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये शो 2 दशक से भी ज्यादा चला और अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाला शो बना। क्या आप जानते हैं कि ओपरा सबसे ज्यादा कमाने वाली टीवी आर्टिस्ट बनी और अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला भी? ओपरा बचपन में जिस गरीबी को झेल चुकी थी, उसे समझते हुए ओपरा ने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन किया और ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी फॉर गर्ल्स खोला, जिसके लिए उन्हें 2011 में ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया। और टाइम मैगजीन ने जब 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट सूची जारी की तो उसमें ओपरा का भी नाम शामिल था। तो वहीं 2013 में बराक ओबामा ने भी ओपरा को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान देकर नवाजा और द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया। आज भी ओपरा कहती हैं कि अभी भी उनके पैर जमीन पर हैं, बस अब फर्क इतना है कि वो जूते अच्छे पहनती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। नमस्कार।